आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबक की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। मेरे साथ इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जिस सबक की पढ़ाई करेंगे आज हम, उसका नाम है हजर अस्वद का मसला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला। पेज नंबर 43 पर। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल हो सकें, आपको इस बारे में आगाही हो सके कि हजर अस्वद क्या है, ये कहाँ नस्ब है और इसको नस्ब कैसे किया गया और इसके लिए क्या मुहर्रिकात थे जिस पर नबी करीम ने मक्के की एक बड़ी जंग को रुकवा दिया था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका रब कौन है? जी हाँ, हमारा रब अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला का घर कहाँ है? क्या आपने कभी अल्लाह ताला का घर देखा है? अल्लाह ताला का घर है खाने काबा। आपने कभी खाने काबा को देखा है या खाने काबा की तस्वीर देखी है? यकीनन आपने देखा होगा कि खाना काबा में ख़ास मुकाम पर चांदी के फ्रेम में एक काला पत्थर नज़र आता है जहाँ से काबे का तवाफ़ शुरू होता है। उसको हजर अस्वद कहते हैं। क्या कहते हैं? हजर अस्वद। हजर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में पत्थर को हजर कहते हैं। और अस्वद, अस्वद का मतलब है सियाह, काला। हजर अस्वद वो काले रंग का मुक़द्दस पत्थर है जो जन्नत से लाया गया और काबे की दीवार में ख़ास मुकाम पर नस्ब किया गया। उम्रा या हज में जब भी काबे का तवाफ़ शुरू होता है तो इसी पत्थर से शुरू किया जाता है। मेरे बच्चों, ये उस वक्त का वाक़या है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। आप आखिरी रसूल के रुतबे पे फाइज नहीं हुए थे। आपकी उम्र मुबारक के 35वां साल था। उस वक्त तक आप सादिक़ और अमीन मशहूर थे। उस वक्त खाने काबा बारिशों और सैलाबों की वजह से बहुत ख़राब हालात हो चुके थे और खाने काबा की दीवारें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। उसकी बुनियादों में मुसलसल सैलाब और पानी भरे रहने की वजह से उसकी हालत बहुत खस्ता थी। लिहाजा कुरैश जो इसकी रखवाली करने वाले थे, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि खाने काबा को दोबारा तामीर किया जाए। जब खाने काबा की दीवारें बुलंद हुईं तो हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखने का मसला पैदा हो गया। हर कबीला जिसने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था वो ये चाहते थे कि इस मुक़द्दस पत्थर को उठाकर उसके मुकाम पर पहुँचाने और रखने का काम उनके ज़िम्मे आए, क्योंकि वो ये निहायत इज़्ज़त वाला और बरकत वाला काम था। जब कोई भी एक फ़ैसले पर रज़ामंद नहीं हुआ और कुरैश के कबीले आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए तो खाने काबा की तामीर को रोक दिया गया। 4-5 दिन ये सिलसिला चलता रहा कि खाने काबा की तामीर को रोक दिया गया है, लेकिन कोई भी कबीला पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जंगी सूरत हाल तक पैदा हो गई थी। लिहाजा कुछ बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया कि जो शख्स खाने काबा में कल सबसे पहले आएगा वही इस झगड़े का फ़ैसला करेगा। लिहाजा सब कबाइल ने इस बात को पसंद फरमाया। अगले दिन सबसे पहले काबे में जो दाखिल हुए वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 35 साल की उम्र में आपके इखलाक़ और सच्चाई
اور دیانتداری کی تعریف پورا مکہ کرتا تھا اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سب نے کہا امین آ گئے، امین آ گئے، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جھگڑے کا حال سنا تو انہوں نے کہا ایک چادر لائی جائے۔ حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ اس طرح حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام کے قریب لے جائیں جہاں اس کو نصب کرنا ہے۔ چنانچہ جب حجر اسود اس مقام کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانشمندانہ فیصلے سے تمام قبائل خوش ہو گئے کہ حجر اسود کو اٹھانے کا اعزاز ان کو ملا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف یہ کہ قبائل خوش ہوئے بلکہ مکہ ایک بڑی جنگ سے بھی بچ گیا۔ پیارے بچوں، امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔